मेरे जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं विनिर्माण उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का यहाँ से आप देख सकते हैं, विनिर्माण उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। कितने नंबर का आपके सामने यहाँ से आप देख सकते हैं 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसको अब इतना विनिर्माण आपको बहुत सारे को नहीं समझ में आता। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जो नई नई चीज़ें बनाती हैं, उनको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज आप लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा। पहला लिख रखा आपके सामने, विनिर्माण उद्योग कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलते हैं। कच्चा माल क्या होगा? जैसे मान लेते हैं आपको यही बनाना है या यह पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, प्लास्टिक। ये नहीं, ये सब प्लास्टिक चाहिए। कहीं से कूड़ा कबाड़ बटोर के लेकर आएंगे, उसको गला देंगे, गला के क्या कर देंगे, उसकी साफ सफाई करके एक वस्तु तैयार करेंगे। ये जो वस्तु तैयार करेंगे उसी को यानी विनिर्माण उद्योग बोला जाता है। तो वो कच्चे माल से क्या करते हैं, एक नए वस्तु में बदलते हैं, और ये उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ मतलब जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी चीज़ बनाना है, जैसे मान लेते हैं हम पैसा ही बनाना है, या मान लेते हैं आपके सामने लोहा बनाना है या साइकिल बनाना, तो साइकिल कहाँ से आई है? जितना कूड़ा कबाड़ लोहा कबाड़ी वाले आते हैं आपके घर से ले जाते हैं, उसको गला दिया जाता है। गला के लोहा जैसा ढालना चाहे उस तरह से आप ढाल सकते हैं। सांचा होता उस तरह से ढाला जाता। तो वही बोला गया है तुम्हारे पास, ये उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। अब तुम सोच सकते हो, ये जो पेज है आपके सामने, ये जो पेज दिख रहा है, ये जो पेज है जिस पे लिखा गया है, ये सब कहाँ से आता है? जैसे ये पेज अब मान लेते लिख दिए, तो अब इसको जब तक पढ़ेंगे तो आपके लिए सही है। उसके बाद इसको हम कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। कबाड़ी में बेचने के बाद क्या होगा एक्चुअल, ठीक है, इसको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर नया पेपर बना दिया जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। अब बताओ, यही रीढ़ मानी जाती है। जो इंडस्ट्री रहे तो ये बताओ कितना पेपर बनाएंगे भाई? बना ही नहीं पाएंगे ना, तो हम लिख ही नहीं पाएंगे आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट में क्या लिख रखा, विनिर्माण से रोजगार का अवसर बढ़ता है। जितनी जितनी कंपनियां बैठेंगी उतना ज़्यादा बेरोजगार यानी रोजगारी मिलेगा लोगों को। अब देखेंगे प्लास्टिक के बारे में, तो सोचो प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होगी। हर एक चीज़ प्लास्टिक, यो प्लास्टिक का। यहाँ तक कि आपके सामने ये जो माइक है देख रखते हैं आप, ये भी किसका है? प्लास्टिक का। चार्जर प्लास्टिक का, मोबाइल प्लास्टिक का, और यहाँ तक कि आपके सामने ये देखिए प्यारा सा आपका सामने फ़ोन का जो कवर है, ये भी प्लास्टिक का। सब कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिक, लोहा लक्कड़ प्लास्टिक वाले हैं, ठीक है। तो यही लिख रखा, बता जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बैठेगी उतने लोगों को रोजगार का अवसर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। विनिर्माण में बेरोजगारी कम होती है। भैया बताओ, इंडस्ट्री जब बैठेबा तो ओकरे खातिर आदमी लगी हैं तो बेरोजगारी कम होगी, ठीक, जो बहुत अच्छी बात है किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट में, विनिर्माण उद्योग कृषि पर निर्भर यानी घटाते हैं, क्योंकि कृषि देखा जाए तो अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है। जितनी ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, कृषि की निर्भरता उतनी कम होगी। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उसी पे निर्भर हैं। अब नॉर्मल देखा जाए तो कृषि मान लेते हैं हम गेहूँ बो दिए, तो गेहूँ स्टार्टिंग में बोया अक्टूबर नवंबर में, तो अब बीच का जो खाली जगह है तो उस पर निर्भर ना हो कि हम क्या कर देंगे, किसी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे जिससे अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्रीज में काम करें, हम भी खोल सकते हैं इंडस्ट्रीज। अब देखेंगे बहुत सारे जगह क्या कर दिया जाए, चप्पल बनाने वाली छोटी छोटी मशीन आती है, दोना बनाने वाली, पत्तल बनाने वाली, पेन बनाने वाली आती है, तो वो समझिए एक तरह का इंडस्ट्रीज ही है, बट छोटी लेवल पे है, ठीक। तो वही बोला गया, निर्भरता घटाती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। राष्ट्रीय आय मतलब लोगों की यदि आय होगा बढ़िया तो राष्ट्रीय के अंतर्गत ही ऐड किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है आपके सामने, विनिर्माण उद्योग निर्यात को, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देते हैं और जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अब बताओ, नई नई चीज़ तुम बनाओगे, मान लेते हैं हम तगड़ा कोई फ़ोन है वो बना दिया, आईफोन। अब बताओ, आईफोन का ऐसा चस्का लगा है, लोग 1-1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हैं। तो बताओ, जिस कंपनी बना रही है दूसरे देश से, अपना देश क्या होता है उसको आयात ही कर रहा है ना, चाहे मान लेते यहीं पर बैठे बैठे मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो दूसरे देश में जो आ रहा है तो उसका टैक्स बढ़ जा रहा है। मान लेते अभी सऊदी अरब में जाएंगे तो 50-60 हज़ार का आपको आईफोन मिल जाएगा, बट यहाँ पर आते आते 1,30,000 का, क्योंकि उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक।
तो ही बोला गया। तो निर्वात मतलब कोई एक देश से दूसरे देश के करेंगे निर्वात, हमको पैसा मिलेगा जिसे विदेशी मुद्रा में अर्जित होगी। जैसे गेहूं बेचेंगे हम दूसरे देश से, ठीक, आलू बेचेंगे और टमाटर बेचेंगे, और तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ का कि आम जो बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना, जापान, ये सब ले ले, चाइना छोड़ दिया जाए, ठीक है, जापान वगैरह ले लेता है, सऊदी अरेबियन ले लेता है, ठीक। तो उससे हमारी विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्रों का भी विकास होता है। अब बताओ, जितनी ज़्यादा यानी फैक्ट्री बैठेगी तो एक देश से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन। तो परिवहन का भी व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। तो परिवहन व्यापार बढ़ेगा और सेवा क्षेत्रों का भी विकास बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र मतलब जो तुम्हारे पास जैसे क्या हो रहा है, सैनिक हो गए, ठीक, क्योंकि उद्योग खोलेगे तो उसमें बहुत सारा क्या होगा, देख रेख करने वाले व्यक्ति चाहिए, तो वो सब चीज़ देख रेख, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, डॉक्टरी हो गया, आर्मी हो गई, और तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे पास पुलिसकर्मी, ये सब हमको तैनात करना पड़ेगा, तो उसका भी क्षेत्र में विकास होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, विनिर्माण उद्योग देश की औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फैक्ट्रियाँ बैठ रहे हैं, शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है। बताओ, एक छोटी सी जगह में हमने इंडस्ट्री बैठा दी, मान लेते ये इंडस्ट्री, तो इसके इर्द गिर्द में लोग गांव से आके काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर गांव पे आएंगे तो इस वाली ज़मीन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा महंगी हो जाएगी, यहाँ पर रह के लोग काम करेंगे, तो ये शहर का रूप धारण कर लेगा। तो शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। जैसे मान लेते अभी छोटा सा कोई, मान लेते छोटा सा ही शहर है, बड़ी कंपनी बैठा दी जाए तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे वहाँ पर अपना, ठीक है, रोजगार के लिए, तो अपना शहरीकरण का रूप धारण कर लेगा यहाँ से। तो ये आपके सामने विनिर्माणीकरण के बारे में दे रखा है। यहाँ से एक बार तेजी से समझते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को तैयार वस्तु, कच्चे माल से नई वस्तु तैयार कर दे जाते हैं, यानी बदले जाते हैं। ये उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती। पहला, इसमें रोजगार का अवसर मिलता है, बेरोजगारी कम होती है और कृषि पर निर्भरता घटती है, जिससे आय बढ़ती है किसकी, राष्ट्र की। विनिर्माण उद्योग निर्यात को बढ़ावा देते हैं, जैसे वृद्धि, यानी निर्यात को बढ़ावा देते हैं। निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश से जो कोई चीज़ बेचा जाता है उसको निर्यात बोलते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा में अर्जित होती है। और क्या लिख रखा, यानी परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है, और औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तुम्हारे पास शहरीकरण का महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, और वहाँ पर शहरीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो विनिर्माण यानी विनिर्माण उद्योग का महत्व के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है ये, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।